हाय स्टूडेंट्स, अपन 12th क्लास का लास्ट वीडियो बनाया था पार्ट 8 और ये पार्ट 9 है। अपना 13.4 रनिंग में था, उसका बेसिक जो कंसेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया था। टॉपिक का नाम था अदिश त्रिक गुणनफल। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में मैंने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे आपके कि अदिश त्रिक गुणनफल किसे कहते हैं, इसके फॉर्मूले क्या हैं, कैसे हम इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा। देखिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इसको मैंने बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कि दोनों सदिश राशियों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होगा और यह भी एक सदिश राशि है, और दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट तब करते हैं तो हमको एक अदिश राशि प्राप्त होती है, इसलिए इसको अदिश त्रिक गुणनफल कहते हैं। आज इस वीडियो में 13.4 कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि 13.4 का बेसिक हो गया था। मैंने 3 क्वेश्चन भी आपको सोल्व करवा दिए थे। ठीक है बेटा, तो अपन चलते हैं आगे। और मैंने बताया था नोट डाल के एक फॉर्मूला, देखिए, यदि सदिश ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर समतलीय हों, कोप्लेनर, क्या बोलते हैं इसको, कोप्लेनर, समतलीय हों, तो ये फॉर्मूला है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू 0। समतलीय हो तो इसका मान 0 होगा। यदि पूछा जाए कि सदिश ए बी सी सिद्ध करो कि समतलीय हैं, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन 0 आएगा। इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे वो मैंने आपको बता दिया था, पहले इसके क्वेश्चन भी मैंने सोल्व करवाए थे। आप चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट्स की सहायता से, यानी सारणिक की सहायता से इसका मान निकाला जा सकता है। तो बेटा, और भी मैंने एक सूत्र बताया था आपको, और सुन लो, समांतर षटफलक का आयतन इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, यानी समांतर षटफलक का आयतन यदि पूछा जाए और आपको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्वेश्चन में दिया गया हो तो समझ जाना ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपका इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो समांतर षटफलक का आयतन होगा। ठीक है बेटा, अब हम आपको बुक के 13.4 के क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। ओके, तो आइए अपन क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट सोल्व करते हैं। देखिए, हमने आपके सामने ए वेक्टर -2i - 2j + 4k, बी वेक्टर -2i + 4j - 2k, सी वेक्टर 4i - 2j - 2k। ओके, यहाँ लिखा हुआ है सिद्ध करो समतलीय हैं, और समतलीय यानी कोप्लेनर हमको प्रूव करना है। इसका मतलब है कि हमारे पास अदिश त्रिक गुणनफल का मान 0 आएगा। यदि अदिश त्रिक गुणनफल का मान मतलब इसका मान यदि 0 आ जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि समतलीय हैं। तो बेटा सोल्व करते हैं। सबसे पहले ए वेक्टर को राइट करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से एग्जाम में सोल्व करना है। फिर बी वेक्टर को राइट करेंगे -2i + 4j - 2k। फिर सी वेक्टर को राइट करेंगे 4i - 2j - 2k। फिर लिख देंगे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू सारणिक -2i - 2j और 4, यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे 4, यहाँ पे -2, यहाँ पे 4 -2 -2। और आपने 4th चैप्टर पढ़ लिया है कि सारणी का मान, सारणी का एक्सपेंशन यानी प्रसार कैसे करते हैं वो देखिए बेटा। यहाँ पे -2 ब्रैकेट -8 -4 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस का 4 और प्लस का 8 प्लस का 4, ये प्लस का 4 और माइनस का 16।
इज इक्वल टू -2 माइनस के 12 फिर 2 फिर 12 4 -12 ये हो गया प्लस का 24, ये भी प्लस का 24, ये माइनस का 48 यानी कि 0 आ गया। चूँकि 0 आ गया 0 इसका मतलब अदिश त्रिक गुणनफल का मान 0 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ राइट कर रहे हैं, आप नीचे राइट करेंगे, ठीक है। चूँकि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू 0, इसलिए ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर समतलीय हैं। ऐसे बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोबारा सुन लेना, ए बी सी इज गिवन, प्रूव दैट कोप्लेनर। राइट किया ए बी सी, इसका जो मान आएगा वो सारणी की सहायता से निकाला जाएगा। इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसी से भी मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन सोल्व करवाया था। आप चाहें तो सारणिक से भी ज्ञात कर सकते हैं और आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर क्या हैं, समतलीय हैं। क्वेश्चन नंबर 2 राइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लैम्बडा के किस मान के लिए समतलीय हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैम्बडा का कौन सा मान आएगा कि समतलीय होंगे, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज गिवन। तो हम सबसे पहले ए वेक्टर को राइट करेंगे 2i माइनस का j प्लस का k, फिर बी वेक्टर को राइट करेंगे i प्लस 2j माइनस 3k, फिर सी वेक्टर को 3i प्लस लैम्बडा j और प्लस 5k। अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है, प्रश्नानुसार समतलीय हों तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यानी अदिश त्रिक गुणनफल का मान 0 होगा। ये क्वेश्चन में बताया है कि समतलीय हों तो एम्प्लाइज इसकी वैल्यू सारणिक आप देखेंगे 2 -1 1 फिर 1 फिर 2 माइनस का 3 फिर लैम्बडा और फिर 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इस सारणी का प्रसार करेंगे। आप कंटिन्यू नीचे राइट करना, हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। ओके, एम्प्लाइज 2 ब्रैकेट 10 प्लस 3 लैम्बडा प्लस 1 5 और ये हो गया प्लस 9 फिर प्लस 1 ब्रैकेट लैम्बडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 लैम्बडा प्लस 14 बन जा 14 प्लस लैम्बडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज अब आप देखेंगे 20 और 14 हो गया आपके पास 34 में से 6 कम कर देंगे तो ये आ गया 28। 6 लैम्बडा और लैम्बडा कितना हो गया 7 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज 7 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस का 28। एम्प्लाइज लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 28/7 और लैम्बडा इज इक्वल टू -4 ब्रैकेट और अंडरलाइन। ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है। हम इस तरह से लैम्बडा का मान फाइंड कर सकते हैं। ओके, यदि समतलीय हो तो इक्वल 0 कर देना और समतलीय प्रूव करना हो तो आप इक्वल 0 लेके आना। ठीक है, इस तरह से आपको हम क्वेश्चन राइट कर रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं राइट करता हूँ। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन मैंने फिर राइट किया है। लैम्बडा के किस मान के लिए समतलीय हैं? ए वेक्टर i माइनस जे प्लस के कैप, बी वेक्टर 2i प्लस जे कैप माइनस के कैप, सी वेक्टर लैम्बडा i माइनस जे प्लस लैम्बडा के।
इसमें भी आपको लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इसी की तरह लास्ट क्वेश्चन जो मैंने किया है उसी की तरह आप सेल्फ सोल्व करेंगे, यानी ये क्वेश्चन नंबर हम इसको 3 सपोज कर लेते हैं। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। वो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करना है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर 4i - 3j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और सी वेक्टर 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ये डिजिट, ये संख्याएं बदल सकती हैं, लेकिन समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। और वो क्या होता है, देखिए यहाँ से आप सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको ए वेक्टर राइट करना है, फिर बी वेक्टर राइट करना है, और फिर सी वेक्टर आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। फिर लिख देंगे समांतर षटफलक का आयतन इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, सारणिक, और आंसर फाइंड कर लेना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में आए तो आप सोल्व कर देंगे। देखो बेटा, हमने बताया समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। नंबर 2 की बात करते हैं, समतलीय। समतलीय का क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि अदिश त्रिक गुणनफल का मान 0 आएगा तो क्या होंगे, समतलीय होंगे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है, वेरी इम्पोर्टेंट, i j k प्लस k i j प्लस j k i का मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ कोई संख्या भी आ सकती है, ठीक है, प्लस की माइनस की, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना। क्या करेंगे हम, सोल्व। सबसे पहले इसका बताएंगे हम, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस यहाँ पे ए की बार के आ गया डॉट आई क्रॉस जे प्लस जे डॉट के क्रॉस आई। इसमें लगा दिया अदिश त्रिक गुणनफल वाला फॉर्मूला, एम्प्लाइज जे क्रॉस के का मान आप सभी को पता है, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं आई प्लस के, आई क्रॉस जे का होता है के प्लस जे कैप डॉट के क्रॉस आई का होगा जे, और ये 13.2 आई डॉट आई का मान 1, के डॉट के का मान 1 और जे डॉट जे का मान 1, एम्प्लाइज ये कितना हो गया 3। ऐसे क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ आपका 13.4 वाला चैप्टर फिनिश हो चुका है। जितने क्वेश्चन मैंने किए हैं, एग्जाम्पल्स, इसके क्वेश्चंस आप सोल्व कर लेना, कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फिर 13.5, वो होगा सदिश त्रिक गुणनफल, यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो नेक्स्ट में आएगा। आज इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है बेटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।